ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कोई साधारण प्लांट नहीं है, ये है दमा बूटी। इसे अस्थमा प्लांट भी कहते हैं। अब इसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको तस्वीर में यहाँ पे लगा दूंगा, तो वहाँ देख लीजिए। मैं पत्ता बता दूं तो उसके पत्तों की पहचान कर सकते हैं। एक प्रकार से रुईदार पत्ते होते हैं, बिल्कुल पतले पत्ते होते हैं। और इसमें जो फूल लगे होते हैं बिल्कुल गहरे हल्के हल्के गुलाबी लालिमा लिए हुए फूल होते हैं। बढ़िया दिख रहे होंगे आपको, साथ कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन ये साधारण सा पौधा दिखने वाला पौधा एक बहुत दमदार औषधि है। आपके अगर क्षेत्र में आसपास अगर मिल जाए तो इसको, अगर आपको किसी भी प्रकार की दमा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है तो आप इसका उपयोग कर कर आप अपने आप को बचा सकते हैं। जो आप लाखों रुपए अपनी दवाई पर खर्च करेंगे उसका मात्र कुछ नहीं करना है, फ्री की जड़ी बूटी है। इसको अपने आसपास के क्षेत्र में लगी होगी, इसे एक बार देखिए। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ इसको, उसका फोटो, तो उसमें आप अच्छे से इसको देख लीजिए किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये है दमा बूटी प्लांट और किस प्रकार से आप इसका उपयोग कर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और किस किस बीमारी में यह काम आती है। जैसा कि मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, औषधि एक फायदे अनेक। तो उसके फायदों की शुरुआत करते हैं। सबसे के काढ़ा बनाकर आप अपना अस्थमा ठीक कर सकते हैं। आपका अगर श्वास रोग है, आपका श्वास फूलती है, जिस व्यक्ति को श्वास की समस्या है तो उसका काढ़ा बनाकर उपयोग करेगा तो उसका श्वास फूल जाएगा। उसको वोकाइटिस नामक बीमारी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए। वोकाइटिस के बारे में आप जान जाएंगे अच्छे से। और वोकाइटिस में भी ये लाभकारी है। एक प्रकार से कहा जाए तो यह आपकी जो श्वास नली है उसमें बलगम जमती है, उस बलगम को पतला करने का काम करती है। बलगम को पतला कर कर उसे अच्छी तरीके से साफ कर देती है वो श्वास नली को पूरी तरीके से, जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो श्वास संबंधी हर एक बीमारी पर काम करती है ये अस्थमा प्लांट, ये अस्थमा दमा बूटी जिसे हम कहते हैं। इसके कई सारे उपयोग हैं। जो खांसी व जुकाम में भी इसके पत्तों का उपयोग किया जा सकता है। इसके पत्तों का रस निकालना है, अच्छी तरह से रस निकालने के बाद इसका अच्छी तरीके से 1-2 चम्मच की मात्रा में रस लेना है और आप उसमें शहद के साथ इसका अगर उपयोग करते हैं तो आपको खांसी संबंधी, आपके गले में अगर खराश आती है तो वो भी सब सही हो जाएगी। बहुत अच्छी प्लांट है इस मामले में। अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी खड़े की खराश भी ठीक हो जाएगी। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, संक्रमण को कम करने में काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी तरीके से बढ़ाती है और उसमें सुधार लाती है। इस पाचन संबंधी रोगों में, जब आपका पेट दर्द होता है, आपको दस्त लगने लगती है, आपको पेचिस होता है, तो उस संबंधी रोगों में भी आप इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। बहुत लाभकारी है, आपके पाचन तंत्र को सुधारने का काम करती है। त्वचा रोगों पर भी बहुत उपयोगी है। अगर आप इसके पत्तों का रस निकाल कर इसका अच्छी तरीके से महीन कर लेते हैं, इसका लुगदी बना लेते हैं, अपने फोड़े फुंसी पर आप लगाते हैं तो आपके फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे। आपके घाव पे आप लगाते हैं तो आपका घाव भी आसानी से भर जाएगा। यह बहुत जड़ी बूटी है, बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है। और भी इसके कई उपयोग। मूत्र रोगों पर, मूत्र संबंधी जलन और मूत्र संक्रमण में जो समस्या आती है उसको में भी काम करता है इसके पत्तों का रस। इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक और उपयोग इसका बता दूं आपको, तो जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या होती है, अनियमितता आ जाती है मासिक धर्म में, तो उस अनियमितता को भी ठीक कर देता है। समय पर आपके मासिक धर्म आने लगते हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आप इसके उपयोग जान लीजिए। दमा बूटी का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको श्वास संबंधी रोग है, बलगम है, खांसी है, तो उसमें इस प्रकार से कैसा उपयोग करेंगे। तो आपको लेना क्या है, 5 से 10 ग्राम की सूखी वाली बूटी लेना। इसको अच्छे से सुखा लेके रख लें। तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है और 2 कप पानी लेना है। उसको तब तक उबालना है जब तक वह 1 कप या आधा कप के आसपास पानी ना बचे। उसको छानना है और छानने के बाद उसको अच्छी तरीके से आप पी सकते हैं। इससे आपको जो मैंने फायदा बताया, आपकी दमा, अस्थमा और गले में जो खराश होती है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इस प्रकार से आप इसका काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकते हैं। काढ़े के अलावा भी और तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका जान लीजिए किस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसके पत्तों का अच्छी तरह से रस निकाल लें। 2 चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में रस निकालना है। उसके बाद आपको करना क्या, उसमें थोड़ा सा मात्रा में शहद लेना है और शहद को अच्छी तरीके से इसमें आपको मिलाना है। मिलाने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी गले की खराश, सर्दी, खांसी, जुकाम में आपको बहुत राहत देने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके और भी कई तरीके हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप इसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बनाकर अगर आप रखते हैं तो आपके पेट दर्द, आपको दस्त, आपकी पेशाब में जलन है तो उसमें भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप इसकी पत्तियों का रस निकालकर या पत्तियों का लेप बनाते हैं, जिसमें इसमें इसी पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल आपके घाव भरने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी तरीका है इसका उपयोग करने का। जैसा कि मैंने बताया था, महिलाओं को से जुड़ा हुआ, अगर महिलाओं को समय में मतलब आपके मासिक धर्म में अनियमितता आ रही तो उसमें सुधार करने के लिए इसके पाउडर का भी आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच की मात्रा आप ले सकते हैं। करीबन लगभग आप इतना आधा चम्मच मात्रा ले लें और सुबह गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है आपको, सुबह में और शाम में। इससे आपके मासिक धर्म की अनियमितता वो भी ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे यूज़ हैं। तो आप एक बार गूगल करिए दमा बूटी को लिखकर, तो आपके पास सारी उपयोगी जो जानकारी है वो सब निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लें और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसके आसपास भी ये
औषधि उपलब्ध है वह इसका उपयोग कर सके। और अगर आप इस ये को लेना चाहते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।